तो हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में ये देखा कि हाउ टू फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस को निकालने के लिए यूनिट डिजिट का कंट्रीब्यूशन होता है। और इनफैक्ट मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, फाइंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 1 raised to the power factorial 1 plus 3 raised to the power factorial 3 plus 5 raised to the power factorial 5 up to 99 raised to the power factorial 99। तो उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और मैंने हिंट भी दिया था कि इस तरह क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो मैं आंसर मैच करा लेंगे और आपने जो लॉजिक यूज किया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये जो चार नंबर हैं 0, 1, 5 और 6, इन पे कोई भी पावर लेंगे एज ए नेचुरल नंबर, तो ये सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस होता है ना। सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस 1 to the power n 1 आएगा, 5 raised to the power n 5 होगा। एक बार बेस 5 हो गया तो उस पर कोई भी पावर हो 5 ही आएगा, और 6 to the power n का 6। जो बच गया 3, 7, 9, इन पे मिनिमम पावर 4 या 4 का मल्टीपुल लेने पे, 4 या 4 का मल्टीपुल लेने पे ये क्या देगा, 1 एट यूनिट प्लेस, 1 एट यूनिट प्लेस। और जो बच गया 2, 4 और 8, 2, 4, 8, इस पे मिनिमम पावर 4 लेने पे क्या आएगा, 6 एट यूनिट प्लेस है। 4 या 4 का मल्टीपुल पावर जब लेंगे तो 6 एट यूनिट प्लेस। तो इसको यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने बताया जब भी ऐसे कोई बड़ा क्वेश्चन दे रखा हो तो कहीं ना कहीं से सिमेट्री या कुछ इस तरह का रिपीटेशन वगैरह बन रहा होगा। तो 1 to the power factorial 1 से 99 to the power factorial 99 मुझे कंप्यूट करना है। और हम लोगों ने देखा था कि पावर अगर 4 या 4 से ज्यादा का फैक्टोरियल है तो हमेशा 4 का मल्टीपुल होगा। ठीक है ना। फैक्टोरियल 4 जो होता है ये होगा 4 into 3 into 2 into 1। तो ये भी 4 का मल्टीपुल हो गया है ना, ये भी 4 के टाइप का हो गया। ठीक है, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, इसको मैं के कह दे रहा हूँ। ठीक है ना, 4 के टाइप का। उसी तरह फैक्टोरियल 5 भी जो होगा ये 4 का मल्टीपल होगा। फैक्टोरियल 6 में भी 4 आएगा तो ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये सारे जो होंगे, कुछ 4k1 कहते हैं या 4k2 कहते हैं, 4k3 कहते हैं, 4 के इनके सबके फैक्टर में 5 आएगा, सॉरी 4 आएगा। ठीक है ना। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो यहाँ पे लिख लिया 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो देखिए इसमें भी 4 आएगा, मतलब फैक्टोरियल 5 भी 4 का मल्टीपल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, मेरे पास ये रिजल्ट है कि 3 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल हमेशा क्या देगा, 1 देगा यूनिट प्लेस पे। तो पहले 1 देखते हैं। 1 एक बार बेस 1 हो गया तो 1 पे कोई भी पावर 1 होगा। तो यहाँ पे ये 1 पे पावर फैक्टोरियल 1, 11 पे पावर फैक्टोरियल 11, इन सबको एक जगह ले आया जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा हो। तो 21 रेस्ट टू द पावर फैक्टोरियल 21, 31 रेस्ट टू द पावर फैक्टोरियल 1 अप टू 91 रेस्ट टू द पावर फैक्टोरियल 91। ठीक है, फैक्टोरियल 91। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आता है। तो इसको, इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूनिट प्लेस का होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन जो होता है सिर्फ यूनिट प्लेस का होता है। तो 1 पे कोई भी पावर 1 कितनी बार आएगा, देखिए यहाँ ये 1 यहाँ पे कैसे रखिए, यहाँ पे देखिए इसको, इस 1 के साथ ये 9 तक है तो 9 टाइम्स तो यहाँ आ गया, और एक इस 0 के साथ आएगा। तो टोटल 10 आएगा, 1 + 1 + 1 10 टाइम्स। तो 10 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 0। 10 का यूनिट प्लेस हो गया 0। उसी तरह सेकंड वाला जब 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 होगा तो फैक्टोरियल 3 को तो सॉल्व करना पड़ेगा, और 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 को मैंने सॉल्व करके दिखाया भी था, इसका यूनिट प्लेस 9 आएगा। इसको लिखेंगे 3 into 2 into 1। तो ये हो गया 3 raised to the power 6, इसको आप लिख लो 3 raised to the power 4 into 3 स्क्वायर। तो 3 raised to the power 4 हो गया 81, और यहाँ पे हो गया 9। यूनिट प्लेस के लिए यूनिट प्लेस का कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी आंसर इसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 9। तो यहाँ तो आपने लिख लिया 9 है ना, 9। लेकिन यहाँ से जो होगा ये रिपीटेशन होगा, क्योंकि अब ये जो पावर है इसका वो 4 का मल्टीपल बनेगा। यहाँ पे भी फैक्टोरियल 23 भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सब ये 3 पे पावर एक 9 छोड़ दिया जाए तो ये 1 से लेके 9 तक, मतलब 3 जो है 3 पे पावर फैक्टोरियल 13। तो 3 पे पावर 4 क्या देगा, यूनिट प्लेस पे 1। तो ये भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। इसके भी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 1। तो ऐसे टोटल कितने सीरीज बनेंगे, देखिए ऐसे टोटल जो होंगे ये 1 से लेके 9 तक, 9 बन रहे हैं तो 1 + 1 + 1 9 टाइम्स होगा, और एक 3 पे पावर फैक्टोरियल 3। तो 9 + 9 कितना हो गया, 9 + 9 यहाँ पे हो गया 18। 18 का यूनिट प्लेस हो गया 8। अब यहाँ देखें 5 पे पावर फैक्टोरियल 5, उसके नीचे आएगा 15 पे पावर फैक्टोरियल 15। ठीक है, फिर उसके नीचे आएगा 25 पे पावर फैक्टोरियल 25, और लास्ट में आएगा 95 रेस्ट टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 95। तो यहाँ पे क्योंकि बेस एक बार 5 हो गया तो पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस पे 5 होगा, तो 5 + 5 कितनी बार आएगा, टोटल 10 टाइम्स।
तो 50 हो गया, 50 का यूनिट प्लेस 0। उसी तरह यहाँ पे 7 पावर फैक्टोरियल 7, इसके बाद कितना आ जाएगा 17 पे पावर फैक्टोरियल 17, और लास्ट में आएगा 97 पावर फैक्टोरियल 97। उसी तरह इसको भी कंप्यूट करेंगे तो 7 का यूनिट प्लेस कितना होगा 1, और ऐसे 10 बार आएगा तो 10 का यूनिट प्लेस 0। उसी तरह 9 पे भी यूनिट प्लेस पे आएगा 1, और टोटल 9, 19, 9 टू द पावर फैक्टोरियल 9, 19 टू द पावर फैक्टोरियल 19, अप टू यहाँ पे सॉरी 99 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 99, 99 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 99। इन सब की यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, और ऐसे टोटल कितने बनेंगे 10 टर्म्स बनेंगे, तो 1 + 1 10 टाइम्स मीन्स 10 हो गया, तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस कितना हो गया 0 + 8 + 0, इन सब यूनिट प्लेस पे, तो आंसर कितना हो जाएगा 8, 8 एट यूनिट प्लेस, है ना। कौन सा डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा 8। ठीक है, तो आप लोग इसे, अब आप क्वेश्चन बुक के ट्राई करें, जो आपको बताया था पिछली क्लास में, इसको ट्राई करें। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं जो पीछे से रिवाइज करना चाहता हूँ, देखें जो हम लोगों ने पीछे देखा यहाँ पे, कुछ मैंने स्टार्टिंग में कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बताए थे, और वहां पे मैंने डिजिट सम का टेक्निक बताया था। ठीक है, डिजिट सम मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में इसको हम यूज करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे ये डिजिट सम है ना, डिजिट सम। और ये बताया था कि ये हम यूज करेंगे जब हमें चेक करना होगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप जानते हैं कि 35 × 35 कितना होता है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, और 3 × 4 12। तो अगर डिजिट सम इसका देखें तो डिजिट सम मतलब इन दोनों डिजिट को हम सम करेंगे। 5 + 3 8 हो गया, यहाँ पे भी 5 और 3 8 होगा। फिर 8 8 ज़ा कितना हो जाएगा 64, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10, और 10 का 1 + 0 1 हो गया। तो तब तक ऐड करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए। उधर 5 to 7 to 9 1 10, 10 का डिजिट सम 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। तो अगर ये लेफ्ट और राइट में डिफरेंट आ गया तो हम ये कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन गलत है। सेम आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि 12 25 को अगर मैं 1 2 5 2 लिख दूं तो ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा, लेकिन डिजिट सम अभी भी मैच कर रहा है। तो अगर दो डिफरेंट आ गए, लेफ्ट में जैसे 1 आ गया, राइट में 7 आ गया, तो हम इसको कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन सही नहीं है ना। तो ये बेसिक रूल हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस वगैरह जब मल्टीप्लिकेशंस के आएंगे तो वहां पे इसको हम यूज करेंगे। जैसे ये था 34 × 56, मान ले क्या ये 1904 होता है। तो 34 को देखा 4 3 7 5 6 11, 11 7 जा 77, 7 7 14, 14 का 4 1 5, इधर डिजिट सम 5 आ गया। डिजिट सम जो है लेफ्ट में डिजिट सम 5 हो गया, और राइट में जो डिजिट सम है वो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन गलत है ना। दो डिफरेंट आ गए, अगर लेफ्ट और राइट में डिफरेंट आ गए तो इसका मतलब ये डिजिट सम गलत है। क्योंकि इधर होगा 9 4 13, 13 1 14, 4 1 का 5। तो अगर 5 5 आ गया तो चांसेस है सही होने के, लेकिन अगर 5 आ गया और इधर 7 हो गया तो मैं कह दूंगा ये गलत है। जैसे मैंने ये वाला समझाया था, हाँ ये वाला देखिए 105 × 75, क्या ये 7 to 7 5 के इक्वल होता है। तो इसका डिजिट सम निकाला था, 1 + 0 + 5 कितना हो गया 6, और 7 5 हो गया 12। तो इसको चाहे तो यहीं पे और छोटा कर लें, 2 1 ऐड करेंगे 3 होगा, 6 3 ज़ा 18, और 18 का 8 1 9, इधर डिजिट सम 9 आ गया। और इधर 7 2 7 5 जब ऐड करेंगे इन सारे डिजिट्स को तो ये 21 होगा, 21 का 2 + 1 3 हो गया। तो एक तरफ 9 आ गया 3 आ गया, इसका मतलब ये कैलकुलेशन सही नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन सही नहीं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड करने के लिए यूज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ये सही हो सकता अगर, क्योंकि दोनों साइड में सेम आ गए। ठीक है, अगर डिफरेंट आता तो जैसे यहाँ पे आ गया, एक साइड में 9 आ गया, एक साइड में 3 आ गया, तो मैं कहूंगा ये मल्टीप्लिकेशन गलत है। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में कवर कर दिया। अब इसको यूज करके हम ऐसा करते हैं कि कुछ बेसिक टेक्निक है स्क्वायर रूट क्यूब रूट के, वो देखते हैं। और जब टॉपिक कवर हो जाएगा नंबर सिस्टम कंप्लीटली, तो फिर मैं पिछले 3 साल के क्वेश्चन जो सी सेट में आए वो सॉल्व करा दूंगा, और जो बुक आपको मैंने बताई प्रैक्टिस करके रखी उसके क्वेश्चंस में सॉल्व करा दूंगा, और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मैंने कवर कर दिया। अब इसमें जो अगला टॉपिक है, ठीक है, देखते हैं स्क्वायर रूट मेथड, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे।
तो स्क्वायर रूट मेथड में जैसे देखिए जो भी स्क्वायर रूट कहने का मतलब, जैसे मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्या किया, जो ये इस तरह लिखते हैं या इस तरह भी लिखते हैं, तो ये जो अंदर नंबर दे रखा है इसके फैक्टर्स किए 2 × 2, तो इन दो में से एक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम हर दो दो में से एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3, ±3 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 × 3 लिखा, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3। वो बात अलग है कि -3 का स्क्वायर 9 होगा, +3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो अब जब स्क्वायर रूट, तो अब देखें स्क्वायर रूट वगैरह कोई 4 डिजिट नंबर या 8 डिजिट नंबर या 10 डिजिट नंबर दे रखो एग्जाम में, तो टॉपिक तो बहुत छोटा सा है कि स्क्वायर रूट, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे हैं और मान लो आपको 8 डिजिट के दे रखे हैं और आप यूजुअल मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक एक में हो सकता है आपके 3-3 4-4 मिनट लग जाए। 4 ऑप्शन चेक करने में 10-12 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। तो टॉपिक तो बहुत छोटा सा, लेकिन कुछ अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है नंबर सिस्टम के, तो बहुत आसानी से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। पिछले 2-3 सालों में या पिछले 10 साल के पेपर अगर एनालाइज करके देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आप उन प्रॉपर्टीज से हम आसानी से ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ना, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 1 0 जो है, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा। ये जो नंबर्स यूज होंगे स्क्वायर रूट वगैरह निकालने में, तो नंबर्स तो इन्हीं के बनेंगे। डिजिट आप 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर देखें यहाँ पे, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इनका स्क्वायर करके देखें क्या आ रहा है। स्क्वायर के यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, इन स्क्वायर ये क्या होगा। तो जैसे 1 का स्क्वायर मैं करूं तो 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है ना, तो इनके यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट आया, ये जो हमने स्क्वायर किया, अगर इनके यूनिट प्लेस को आप देखें तो ये 1 हो गया, 4 हो गया, 9 6 5 6 4 1। तो ये एक तरह से पैलिंड्रोम बना रहा है, इनका यूनिट प्लेस जो है वो पैलिंड्रोम बना रहा है। कैसे, मतलब इधर से जो तीसरा लेटर है 9 है यूनिट प्लेस पे, इधर से भी तीसरा लेटर कौन सा 9 है, तीसरा डिजिट जो है वो 9 है यूनिट प्लेस पे। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है ना, तो ये पैलिंड्रोम बना रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिजिट मिलेंगे, सेम डिजिट मिलेंगे, पैलिंड्रोम। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के स्क्वायर पे 0 आएगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये जो नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ एक कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर तो यही इन्वॉल्व होने चाहिए, डिजिट तो यही इन्वॉल्व होंगे 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कुछ लिखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर होगा, 2 3 7 या 8 नहीं होना चाहिए, है ना। यूनिट डिजिट कैन नॉट बी, यूनिट डिजिट कैन नॉट बी 2 3 7 और 8, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या बना, यूनिट प्लेस पे या तो कोई परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे या तो 1 होना चाहिए, 4 9 6 या 5। ठीक है, तो कौन सा नहीं होना चाहिए 2 3 7। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है और आपसे ये पूछे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कोई 6 डिजिट या 8 डिजिट का नंबर दे रखा है और आपसे ये पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे पहले आप उसका यूनिट डिजिट चेक करें। अगर यूनिट डिजिट पे 2 3 7 या 8 नहीं होना चाहिए, अगर ये हो गया तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे या तो 1 होना चाहिए या 4 या 9 या 6, तभी चांसेस बनेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के चांसेस बनेंगे। अब इसमें जो अगला है
डिजिट सम जरा देखते हैं कितना आया। ये जो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ डिजिट सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिजिट सम ऑफ स्क्वायर। तो नंबर तो यही यूज होंगे, तो यूनिट प्लेस डिजिट सम कितना आएगा, क्योंकि नंबर तो यही यूज होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इनका डिजिट सम निकालें तो वन तो ऑलरेडी ये सिंगल डिजिट में है, तो इसको वन ही मैं लिख देता हूँ। 4 का 4 आएगा, 9 का 9 हो गया, 16 का देखें 6 + 1 7, और 5 + 2 7, ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट में आ गया। 6 + 3 9, और 9 + 4 13, है ना, 9 + 4 13, और 13 का 3 + 1 4, तो इसका डिजिट सम आ गया 4। उसी तरह 6 4 का डिजिट सम 10, और 10 का 1 + 0 कितना हो गया 1, डिजिट सम इसका 1 होगा, और 8 1 का कितना हो गया 9। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिजिट सम जो आएगा या तो 1 आना चाहिए, 4 9 या 7, इनको छोड़ के कुछ नहीं होना चाहिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गया कि डिजिट सम हैज टू बी आइदर 1 और 4 और 7 और 9। कोई परफेक्ट स्क्वायर तो उसके यूनिट प्लेस पे ये डिजिट नहीं हो सकते 2 3 7 या 8, और डिजिट सम क्या होना चाहिए, या तो 1 हो या 4 7। अगर ये है तभी वो पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक फेल हो जाता है तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब जैसे कुछ कैलकुलेशन से सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई कैसे करें ऑप्शंस में। तो उसके लिए जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, पहले यहीं पे देखते हैं। देखो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 67 का स्क्वायर, या ठीक है इज, कोई क्वेश्चन लेते हैं, और फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4096। जैसे 4096 का हम स्क्वायर रूट निकालें, तो पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तब तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे जो 4096 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो इसको चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए अब आपके पास या तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज है, पहले चेक करें क्या पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए आप ये चेक करें कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे इसके 6 है, यूनिट प्लेस पे इसके 6 है। तो 6 की पॉसिबिलिटी तो है, यूनिट प्लेस पे 6 हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए 2 3 7 8 में से नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरी बात, इसका डिजिट सम देखें, तो डिजिट सम देखें तो 4 + 0 + 9 + 6, ठीक है। 4 + 0 + 9 + 6, तो यहाँ पे कितना 9 6 15 4 19, और 19 का यहाँ पे हो गया 1 + 9, इक्विवेलेंट साइन लगा दें। ये एक्चुअल में डिजिट सम निकाल रहा हूँ, डिजिट सम, ठीक है ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। डिजिट सम, तो यहाँ पे जब डिजिट सम की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 1 + 9 ये हो गया 10, और 10 का डिजिट सम 1 + 0 1। तो अब डिजिट सम चेक करें, डिजिट सम किस में से होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 4 7 या 9, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू, तो अब पॉसिबिलिटी कि 4096 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज पहले चेक करेंगे कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं, और फिर उसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो पहले चेक करें मतलब चांसेस है कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो एक गेस कैसे करेंगे, जैसे 4096 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि इधर से चलेंगे और दो प्लेस के बाद कॉमा लगा देंगे, है ना, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे। अब देखिए 96 जो है, 96 का यूनिट प्लेस कितना है 6। तो 6 किसके स्क्वायर में आया होगा, 6 आता है या तो 6 के स्क्वायर में या 4 के स्क्वायर में। 4 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 6 आता है, या 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आता है ना। 4 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर में या तो यूनिट प्लेस पे 6 आता है, या 6 के स्क्वायर में, ठीक है। 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या आता है 6। तो इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनी कि यूनिट प्लेस पे या तो 4 रहा होगा या 6। उसके बाद ये जो होता है ना, यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम आप कितना परफेक्ट स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो 40 से पहले देखें 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 तो 40 से एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर जो इसमें होगा वो 6, तो या तो ये 64 का स्क्वायर है या 66 का। ठीक है ना, तो इस तरह पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं कि राइट मोस्ट डिजिट क्या पॉसिबल है, लेफ्ट मोस्ट ये क्या पॉसिबल है, और उसके बाद फिर कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो अब जिसका भी स्क्वायर हो यहाँ पे, अगर ये 64 इंटू इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 64 इंटू 64 क्या होना चाहिए 4096, और अगर 66 का स्क्वायर है तो 66 इंटू 66 कितना होना चाहिए 4096। अब आपको मालूम है कि 64 और 65 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर 65 लाई करता है, तो इसका ये मालूम है 65 इंटू 65 कितना होता है। तो 65 इंटू 65 कितना होगा यूनिट, क्योंकि यूनिट प्लेस का डिजिट सम, सॉरी यूनिट प्लेस के जो डिजिट है इसका सम 10 हो रहा है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं 5 5 जा 25 और 6 में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दें 6 7 जा 42। तो 65 का परफेक्ट का स्क्वायर होता है 4225। तो ऑब्वियस है 65 से 66 बड़ा है, तो 66 का स्क्वायर इससे 65 के स्क्वायर से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4096 4096 है जो कि 4225 से कम है। इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन गलत है, ये वाला सही है। ठीक है ना, तो इस तरह चेक कर सकते हैं, या फिर आप डिजिट सम पे जा सकते हैं। तो सिखाने के लिए, वैसे तो आपको दिख रहा है, लेकिन सीखने के लिए आप इसको इस तरह कर सकते हैं, डिजिट सम पे भी जाकर हो सकता है उनका डिजिट सम डिफरेंट आ रहा हो। एक तो इस तरह से कर सकते हो, तो डिजिट सम अगर चेक करना चाहेंगे तो 6 का कितना हो जाएगा 12, और 2 + 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे भी सेम नंबर 3, तो इधर हो गया 9, इधर हो गया 9 6 15 15 4 19, तो 19 हो गया, और 9 1 10 हो गया, और 10 का 1 + 0 हो गया 1, तो इधर 9 आ गया इधर 1 आ गया। मैंने बोला था ना कि जब दो डिफरेंट आए तो मैं श्योर हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन सही नहीं है ना, ये मल्टीप्लिकेशन गलत है। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन सही नहीं है। तो इस तरह आप डिजिट सम भी वेरीफाई कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज बनाएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है भी, हालांकि स्क्वायर रूट तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, मैं बात यहाँ परफेक्ट स्क्वायर की कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको दे दूं फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5776। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5776। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इसको सॉल्व। प्रॉपर्टीज यूज करें, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5776। पहले 4 डिजिट का देखें, फिर क्या 8 डिजिट या 10 डिजिट दे दिया तो क्या पॉसिबिलिटीज, कैसे राइट मोस्ट डिजिट क्या होगा, लेफ्ट में डिजिट के क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगे, और फिर डिजिट सम से कैसे यूज करें, कैसे ऑप्शन डिस्कार्ड करेंगे, हमारा फोकस इस पे होगा। तो वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, जैसे ये कि भी मुझे 5776 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो बताया था कि यहाँ पे दो प्लेस पे क्या लगा लेंगे, कॉमा इधर से चलेंगे और दो प्लेस के बाद कॉमा लगा लें। अब ये 76 देखिए, 76 का यूनिट प्लेस क्या है 6, ये जो आपको 577, पहले वो दोनों प्रॉपर्टी चेक कर लें कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 2378 नहीं होना चाहिए, है ना, तो देखिए 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 7 भी नहीं है, तो चांसेस हैं। और डिजिट सम इसका कितना होना चाहिए, डिजिट सम इसका जो आ गया, डिजिट सम हो जाएगा 5 + 7 + 7 + 6, कितना हो गया ये 7 5 12 25 है ना, और 5 2 को फिर ऐड करेंगे तो 7, तो डिजिट सम या तो 1 होना चाहिए 4 7 या 9, तो 7 आ गया, तो चांसेस हैं। ठीक है, तो डिजिट सम 7 आ गया, तो मतलब चांसेस हैं इसके कि ये परफेक्ट स्क्वायर रहा हो, परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। अब मुझे लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए मैंने बताया कि ये 76 के यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है 6,
ठीक है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है 16 का यूनिट प्लेस 6 होता है, या 6 के स्क्वायर में 36 के यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, पहले तो चांसेस इन दोनों प्रॉपर्टीज को चेक कर लेंगे, यूनिट डिजिट और, तो ये ऐसा हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर ही ना हो। ठीक है, तो हो सकता है रूट में ही आंसर रह जाए। तो और उसके उसके बाद क्या चेक करेंगे, डिजिट सम। तो यूनिट डिजिट और डिजिट सम हमेशा वेरीफाई कर लिया करें। इसके बाद अगर ये सही है यहाँ पे, तब हम आगे जाएंगे अगले स्टेप पे। ठीक है, तो 5776 देखें यहाँ पे, तो 76 यूनिट प्लेस पे या तो 4 रहा होगा या फिर 6 रहा होगा। और 57 में मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर क्या जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 8 का स्क्वायर 57 से एक्सीड कर जा रहा है, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर 49। तो या तो ये 74 का स्क्वायर है या 76 का। अब अगर ये 74 का स्क्वायर, तो 74 इंटू 74 क्या होना चाहिए, 5776। और अगर 76 का स्क्वायर है तो 76 इंटू 76 कितना हो जाना चाहिए, 5776। ठीक है ना। तो अब चाहो तो आप डिजिट सम चेक कर लें या परफेक्ट स्क्वायर, जो आप जानते हो कि 74 76 के बीच में क्या परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 75 का आपको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन मालूम है, 75 इंटू 75 कितना होता है, 5 5 जा 25 और 7 8 जा 56। तो 75 का ये तो परफेक्ट स्क्वायर सही है, 5625। तो 75 से 74 कम है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी 74 का 75 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज्यादा है, तो ये यहाँ यहीं से डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला कैलकुलेशन सही नहीं है, ये होगा। ठीक है, या फिर डिजिटल सम मैच करा लेंगे। हालांकि ऐसे जगह पे आपको स्टेट दिख रहा है तो डिजिटल सम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के प्रैक्टिस के लिए वेरीफाई करते चले, तो यहाँ से ये हो जाएगा। इसमें डिजिटल सम चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन एक ये भी है कि ये तो 4 डिजिट नंबर था, कोई बड़ा नंबर तो होगा, तो क्या करेंगे, जैसे अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें ऐसा करें, ऐसे लिखें, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, से 14884, इसका परफेक्ट, इसका स्क्वायर रूट निकालें। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, अब जैसे यहाँ 5 डिजिट नंबर है या कोई इससे बड़ा नंबर आ जाए, 8 डिजिट का दे रखा है, तो आप हमेशा काम करें कि इधर इधर से चलेंगे और 2 पे पहले तो लगा दें, ताकि उससे यूनिट प्लेस मालूम चल जाएगा। और लेकिन वो तब करेंगे जब इससे पहले आपने यूनिट डिजिट और डिजिट सम की प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लें कि चांसेस भी है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसका स्क्वायर रूट अगर नेचुरल नंबर के, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में आएगा, अदरवाइज वो डेसिमल वगैरह में जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालना 14884 यहाँ पे इस नंबर का, तो 84 के यूनिट प्लेस पे वैसे वेरीफाई करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि डिजिट सम क्या नहीं होना चाहिए, डिजिट सम 2 3 7 या 8 में से नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो 4 है, तो पहला कंडीशन सही है। उसके बाद डिजिट सम, है ना, डिजिट सम अगर वेरीफाई करें तो डिजिट सम इसका कितना आ जाएगा, 1 + 4, ये भी 25 आ जा रहा है ना, तो 25 का 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो डिजिट सम क्या होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर, तो डिजिट सम क्या होना चाहिए, वो या तो 1 होना चाहिए, 4 7 या 9। तो चांसेस है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा। तो चले जरा इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने में बताया था कि पहले राइट से चलेंगे और दो डिजिट के बाद हमेशा कॉमा लगा देंगे। 84 की यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये तो या तो 2 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 4 आता है, या 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 64। ठीक है, तो यूनिट, तो इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। इधर 148, ये जो बच गया इसमें परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो इसका मतलब या तो ये 122 का स्क्वायर है या 128 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये, तो अगर ये सही तो 122 इंटू 122 कितना होना चाहिए, 14884। और यहाँ 128 इंटू ये भी होना चाहिए 14884, है ना, ये चीज, ये होना चाहिए। अब या तो 122 128 के बीच में आपको 125 का मल्टीप्लिकेशन मालूम है कि 125 कितना, या तो वो यूज कर लें या डिजिटल सम से वेरीफाई कर लें। ठीक है ना, तो जहाँ पे आपको डायरेक्टली याद हो टेबल, वहां पे इस तरह कर लें, अदरवाइज आप डिजिट सम टेक्निक से वेरीफाई कर लें। चलिए देख लेते हैं इसमें कितना आएगा। 122 और 128 के बीच में 125 आता है, तो 125 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, यहाँ लिख दिया, और 12 इंटू 13, है ना। तो यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे 12 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इससे आपको मालूम चल जाएगा क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगे।
या अब यहाँ पे करने से, या आपको डिजिटल सम मालूम है, अभी हमने किया कि इसका डिजिटल सम कितना आएगा 25, तो 20 इसका राइट का डिजिटल सम कितना है, डिजिट सम कितना है तो 7, और यहाँ कर ले 2 2 4 4 1 5, 5 हो गया, इंटू इसका डिजिट सम 5, 5 5 जा 25, और 5 to 7, तो चांसेस है कि ये मल्टीप्लिकेशन सही हो। इधर भी सेम नंबर, तो इसका डिजिट सम 7 हो गया। यहाँ देखिए 8 2 10 1 11, 11 का 1 1 2, और यहाँ पे भी सेम नंबर, इसका भी 2 आ गया, तो इधर 4 आ गया, इधर 7 आ गया। और आपको लेक्चर के स्टार्टिंग बताया था कि अगर दोनों डिफरेंट आ जाए तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, गलत है ना, ये मल्टीप्लिकेशन गलत है। तो डिजिट सम का यहाँ हम यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब तो ये फिर किसका स्क्वायर रहा होगा, 122 का, 122 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 14884। तो नंबर थ्योरी की जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक न्यूमरेसी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिख रखा है, तो अप्लाई कैसे करना वो जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आप सीखेंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे तो ये 5 डिजिट नंबर था, अब एक ये भी हो सकता है कि मान लें आपको एग्जाम में ये भी हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो ये क्वेश्चन की, वहां पे अगर मान ली 8 डिजिट नंबर दे देंगे तो क्या करेंगे। जैसे मेरा कहना ये है कि जैसे मान ली 148, बीच में कुछ एक्स वाई जेड दे दिया, कुछ डिजिट है, और लास्ट में 84 दे दिया, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो आप वो दोनों ठीक चेक कर लेंगे कि यूनिट डिजिट और डिजिट सम वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। तीन चार में से तीन ऑप्शन ज्यादातर केसेस में ऐसे होते हैं कि इन्हीं से डिस्कार्ड हो जाते हैं। फिर भी अगर बच गया तो इधर से कॉमा लगा देंगे दो प्लेस पे। दो प्लेस पे जब आप कॉमा लगाएंगे तो 84 के यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, या फिर 8 के स्क्वायर में, तो इधर एक मालूम चल गया। और इधर से जहां तक आपको टेबल मालूम है वहां तक देख लें ये डिजिट सम, तो मतलब यहाँ कुछ 12 रहा होगा, और यहाँ पे मान ले कुछ इसकी वजह से कुछ डिजिट में कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा टी। तो अब ऑप्शन में देखें किसके लेफ्ट में इधर 12 है और राइट में 2 है, राइट मोस्ट डिजिट जो 2 या 8 है, वो ऑप्शन उठाए, उसको खुद से मल्टीप्लाई करके डिजिट सम वेरीफाई कर लें। तो इस तरह से मतलब एक हिट एंड ट्रायल आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि, क्योंकि ऑप्शन वहां दे रखे होंगे, अगर नन ऑफ दीज है तब वहां पे आपको केयरफुल रहना है। अदरवाइज अगर नन ऑफ दीज नहीं दे रखा है तो आप डायरेक्टली ये जो प्रॉपर्टीज यूज करें और इस तरह से आंसर आप गेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें, दूसरी जो मैं एक क्वेश्चन और फ्रेम करता हूँ और जरा आप लोग इसको अप्लाई करना सीखें। जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन लिख देता हूँ, एन प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड in such a way such that number of rows equals number of columns। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स, फाइंड एन। तो जैसे मैं ऑप्शन आपको फ्रेम कर दूं और समझाने के लिए मैं इस तरह ऑप्शन फ्रेम कर देता हूं। जैसे पहला ऑप्शन ले लें 5084, ऑप्शन बी ले लें यहाँ पे 5184, ऑप्शन सी 5284, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो इस तरह। मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा समझाने के लिए अब तक जितनी प्रॉपर्टीज बताई, तो सबको करने के लिए मैंने एक ही में, मैं सब यहाँ 5 ऑप्शन बना के एक ही में सब कंबाइन कर देता हूँ ना, ताकि जब ऑप्शन वहां दिए रहेंगे तो यहाँ तो ये तो क्लियर है कि इन प्लांट्स को हम इस तरह प्लांट कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज में उतने नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन है। तो इसमें अब मुझे ये चेक करना है इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आपको पहले मैंने दो प्रॉपर्टीज बताया था, सबसे पहले आप सबका यूनिट डिजिट चेक करें। ठीक है, कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबका बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको जो प्रॉपर्टीज बनाए आपको वो फैक्टराइज नहीं करना है, आपको पहले प्रॉपर्टीज से जाए, वो नहीं कि हम फैक्टर कर करके हर दो में से एक निकाल रहे हैं और फिर या ये चेक कर रहे हैं इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आपको दो प्रॉपर्टीज बताया, पहला बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यूनिट डिजिट चेक करें। तो आपको अभी मैंने पीछे देखे प्रॉपर्टीज लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या 2 3 7 8 किसी के पास है, एक मिनट ऑप्शन मैच करो, 5084 है, 5184 है, 5284, 5286 और 5283। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 3 है,
परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो उसके यूनिट प्लेस पे 3 नहीं हो सकता, 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही हो गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस कैन नॉट बी 3, यूनिट प्लेस कैन नॉट बी 2, 3, 7 और 8। एक ऑप्शन तो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा कि यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। अब ये 4 बच गए, तो इन 4 में से देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा मैंने कहा कि डिजिट सम, डिजिट सम जरा सबका निकालें, डिजिट सम कितना आएगा, डिजिट सम। तो यहाँ पे ये 5084 का जो डिजिट सम है, 84, 12, 12, 5, 17, तो 17 का 7 + 1 8, ये डिजिट सम यहाँ पे 8 आ गया। यहाँ 0 से एक डिजिट बढ़ गया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 प्लस एक और हो गया 10, और 10 का डिजिट सम 1 तब तक निकालें जब तक सिंगल डिजिट नहीं आएगा। 1 हो गया, इसका डिजिट सम 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 2 8 6 का 3, 5 2 7 15 और 6 21 है ना, 21, तो 21 का 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए आपके पास क्या प्रॉपर्टी था कि डिजिट सम क्या नहीं होना, डिजिट सम की क्या पॉसिबिलिटीज है, परफेक्ट स्क्वायर में डिजिट सम इनमें से होना चाहिए, डिजिट सम। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको सब समझाना जरूरी है, कैसे अप्लाई करेंगे, चीजें जानना और अप्लाई करने में फर्क है। वहाँ एग्जाम में इतना वक्त नहीं होता, तो थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया मालूम है, तो मैं देख रहा था जो सीसेट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2 साल पहले क्वेश्चन, एक परफेक्ट स्क्वायर को, तो बहुत आसानी से अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज मालूम है तो इन्हीं दोनों से वो ऑप्शन, आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो 1, 4, 7 या 9, तो देखिए यहाँ पे 8 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, क्यों, समझ आ गया ना, डिजिट सम इन्हीं में से होना चाहिए। तो एक 8 ये कैंसिल हो गया, 9 की पॉसिबिलिटी है, 1 की भी पॉसिबिलिटी है, और 3 नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन और ए ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इनका डिजिट सम 1, 4, 7 या 9 में से नहीं है। अब बच गए दो ऑप्शन, अब इन दो को चेक करना है कि 5184 का ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या 5284, ये इनमें पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टी दोनों, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ पे जो होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो अब वो कैसे चेक करेंगे, तो देखो जैसे कोई एक ऑप्शन उठा लिया, जैसे मैंने, ठीक है कोई एक उठा लेते हैं, 5284, 5284 ले लिया, और यहाँ पे दो प्लेस पे कॉमन लगा दिया। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, या 8 के स्क्वायर में 4 आता है। और 52 के पहले यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कितना इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है मैक्सिमम, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एक्सीड कर जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 14, मतलब या तो ये 72 का स्क्वायर या 78 का। तो अब अगर 72 का स्क्वायर तो 72 इंटू 72 होना चाहिए, 5284, और अगर ये 78 का स्क्वायर है तो 78 इंटू 78 कितना होना चाहिए, 5284। लेकिन ये दोनों आंसर बहुत क्लोज हैं, तो इन दोनों में, और तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर इन दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो काफी डिफरेंस होगा। तो हम क्या काम करेंगे, या तो इसके बीच में 72 78 के बीच में 75 आता है, वहां से देख लें, लेकिन ये ऑप्शन भी उसके क्लोज दे रखा है, तो बेहतर आप डिजिट सम चेक कर लें। तो डिजिटल सम जब चेक करेंगे इसका, तो डिजिटल सम में कितना हो जाएगा, 5284 का डिजिट सम हमने निकाला था, ये 1 आया था, इधर 1 आया था, यहाँ 7 to 9, 9 इंटू 9 81, और 81 का 8 + 1 हो गया 9, इधर 9 है इधर 1 है, मतलब ये नहीं हो सकता। 5284 का भी हम मैंने डिजिट सम कंप्यूट किया था, यहाँ पे 1 है, और 7 8 हो गया 15, ठीक है, और 5 1 हो गया 6, तो 6, और ये भी सेम नंबर, तो 6 आ गया 36, 36 का 6 3 9, इधर 9 है 1, तो ये भी डिफर कर गया, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्योंकि एक ऑप्शन दे रखा है तो ये होगा, अदरवाइज चाहे तो आप इसको उसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ई इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 2, 3, 7 या 8, और बाकी 4 में से दो ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट हो गए तो उनका डिजिट सम इनमें से होना चाहिए 1, 4, 7 या 9 में से। तो यहाँ 3 आ गया था और यहाँ 8 आ गया था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर वगैरह जब आ जाए तो आप इस तरह से जो बुक मैंने बता रखी है, टेक्निक यहाँ बता दिया, दो दो चार चार क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, लॉजिक इससे ज्यादा नहीं है, इतना भी अगर आप यूज करना सीख गए तो बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, तो पहले इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको ये लॉजिक सीखना है, किस तरह अप्लाई करना है क्वेश्चन, उसके बाद जो बुक मैंने बता दिया उसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके बाद मैं बुक के क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आपको इतना इतना खुद से करना सीख जाए। अब जैसे एक काम और करते हैं कि कोई और नंबर लेते हैं,
ये परफेक्ट स्क्वायर में इतना, बाकी जो क्वेश्चन जो कराऊंगा वहां पे बताऊंगा। अब इसी तरह थोड़ा सा एक क्यूब वगैरह के भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक ये सब छोटे छोटे टॉपिक, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो की टेक्निक है उसको देखें और आगे बढ़ें। मैंने कहा कि सीसेट में आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर करने की। अगर कोर्स कवर कर लिया और थोड़ा सा आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है उसके साथ ये जो है अगर हमने कर लिया, तो आपको बहुत आसानी से कंपटीशन क्वालिफाई हो जाएगा, जो बल्कि आप बेहतर स्कोर करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स तो 66 है, उससे बेहतर स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आपने पूरा सीसेट का जो टॉपिक, जिस तरह क्वेश्चन है वो टॉपिक कवर नहीं है, तो आप फिर हो सकता है कि बाउंड्री पे आ जाए। ठीक। इसमें ऐसा काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा मैं क्यूब रूट के बारे में आपको आइडिया दे दूं। क्यूब रूट, क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट। ठीक है, तो जैसे क्यूब की बात करें तो आप ये सब बेसिक जानते हैं। क्यूब मैं कहूँ कि 3 का क्यूब कितना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 × 3 × 3 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स। तो ये हो गया 27। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 27 का क्यूब रूट कितना होगा, क्यूब रूट, तो इसको नोटेशन यूज करते हैं 27 raised to the power 1/3, है ना, 1/3। या इस तरह भी कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, यहाँ छोटा सा 3 बना दिया और 27। इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी अंदर नंबर दे रखा 27, इसको हम जैसे 3 9 27, फर्दर ये 3 से कटेगा, 3 3 9 जो आप पढ़ के आते हैं, फिर ये 3 से ये 1 हो गया। तो मैंने 27 को लिख दिया 3 × 3 × 3। अब इन, क्योंकि क्यूब रूट पूछा है, तो इन तीन में से एक, या ऐसे कह लेंगे इस 27 को मैं लिख लूंगा 3 क्यूब, और बाहर क्या है 1/3, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, 3 raised to the power 1 कितना हो गया 3। या हर तीन में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यूब हो गया और ये इसका क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में क्या, जिस तरह से स्क्वायर रूट वगैरह में किया, क्या वो चीजें यहाँ पे भी वैलिड है या नहीं, और एक रफ आइडिया कि कैसे गेस करेंगे कि क्या पॉसिबल क्यूब रूट है। तो यहाँ पे भी देखते हैं क्यूब रूट में जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का बिहेवियर क्या हो। 0 का क्यूब 0 होगा, उसके बाद जो 1 का क्यूब है वो 1 हो गया, 2 का क्यूब 8। तो कम से कम 1 से 20 तक का क्यूब, अगर या 1 से लेके चले 15 तक का याद कर लें, या नहीं हुआ तो कम से कम 10 तक तो आपको आना चाहिए। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे भी यूनिट डिजिट का कोई रोल है, जैसे वहां पे था स्क्वायर में, स्क्वायर रूट वगैरह में, तो वहाँ यूनिट डिजिट का रोल था कि यूनिट डिजिट ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो क्या क्यूब में भी ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा। तो देखिए यहाँ 1 भी आ गया है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, और 8 भी आ गया, और 9 भी। तो ये यूनिट डिजिट मैटर नहीं करता है ना। आप चाहे तो चेक कर लें, यहाँ डज नॉट मैटर लिखने, बल्कि यूनिट डिजिट मतलब कुछ भी हो सकता है। हम यूनिट डिजिट में 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। अब डिजिट सम, क्या डिजिट सम का कोई रोल है इसमें चेक करने के लिए कि परफेक्ट क्यूब में क्या डिजिट सम का कोई रोल है इन अ परफेक्ट क्यूब। क्या डिजिट सम का कोई रोल है, डिजिट सम इन क्यूब। ना, तो यूनिट डिजिट यहाँ 1 आ गया था, 8 आ गया था, 7 आ गया था, 4 5 6 3 2, और 3 2, और यहाँ पे क्या गया था 9। तो हमने देखा कि सारी पॉसिबिलिटीज मिल गए, तो यहाँ से कुछ मतलब ऐसा नहीं है, डिस्कार्ड नहीं कर सकते। डिजिट सम क्यूब में क्या आएगा, वन ही हो जाएगा। 8 सिंगल डिजिट ऑलरेडी 8 रहेगा। 7 2 का कितना हो जाएगा 9, 6 4 का 10, और 10 का 1 + 0 1, 5 2 7 1 8,
और 62819 और 343 6 + 4 10 और 10 का 1 + 0 1 और यहाँ पे देखें 5 2 7 1 8 और यहाँ पे क्या हो गया 9 2 11 11 7 18 18 का 9 तो देखिए डिजिट सम 189 में से आएगा डिजिट सम अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो डिजिट सम शुड बी 1 8 और 9 तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिजिट सम शुड बी 1 और 8 और 9 तो पहले कोई भी अगर नंबर देख के अगर आपसे पूछा जाए कि एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं तो सबसे पहले उसका डिजिट सम चेक कर लें डिजिट सम अगर 189 में से तभी पॉसिबिलिटी अगर कुछ और डिजिट सम आ रहा तो वो वैसे ही डिस्कार्ड जैसे 27 का 7 + 2 कितना गया था 9 तो 9 है तो पॉसिबिलिटीज है परफेक्ट क्यूब की ठीक है पॉसिबिलिटीज हैं तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे आपको कुछ देखिए यहाँ पे जैसे क्यूब में ना मैक्सिमम देखिए ये जो 1 से लेकर 9 का क्यूब है इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर में कंट्रीब्यूशन है मैक्सिमम जो है वो 3 डिजिट में कंट्रीब्यूशन है ठीक है तो हम क्या करेंगे 3 प्लेस पे कॉमा लगा देंगे जब क्यूब रूट निकालना जब हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे तो वहां पे हम 3 प्लेस पे कॉमा लगा देंगे जिस तरह स्क्वायर में 2 प्लेस पे लगाया था राइट से तो वहां पे हम जैसे मान लें आपके पास कोई नंबर दे रखा हो कोई भी नंबर ले लिया जैसे मुझे स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728 ये निकालना हो तो 1728 का क्यूब रूट निकालना हो या ये इसके इक्विवेलेंट है कि 1728 पे पावर 1/3 तो हम या तो एक वो फैक्टराइज करते चले जाएं और उसमें से तीन तीन में से एक निकालते चले जाएं लेकिन क्यूब जब क्यूब रूट का मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट क्यूब रहा होगा तभी तब तब जाके इसका क्यूब जो है वो नेचुरल नंबर में आएगा तो हम क्या काम करेंगे और अभी मेरे पास रिजल्ट क्या था कि सबसे पहले हम इसका डिजिट सम चेक करेंगे तो डिजिट सम देख लें वन डिजिट सम जो होगा इसका क्या है क्या 1 8 और 9 में से आ रहा है अगर डिजिट सम 189 में से है तभी चांसेस हैं परफेक्ट क्यूब के शुड बी 1 8 और 9 डिजिट सम इनमें से होना चाहिए यहाँ जरा करें 1 + 7 + 2 + 8 8 2 10 7 17 और 1 18 18 का 8 + 1 कितना हो गया 9 तो क्योंकि डिजिट सम 189 में से है तो चांसेस है कि ये क्या होगा परफेक्ट क्यूब तो अब अगर परफेक्ट क्यूब है तो हम क्या काम करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ये 1728 है तो हम इधर से ऐसे चलेंगे और 3 प्लेस के बाद कॉमा लगा देंगे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देंगे अब ये जो 8 आया ना 8 ये 8 किसके क्यूब में आता है देखें अगर आपने जो पीछे यहाँ दिया है यहाँ जो 8 में ठीक है तो यहाँ पे जो 8 किसके क्यूब में आएगा 2 के क्यूब में 8 आया था यहाँ पे और 2 के क्यूब में 8 आया था इसके यूनिट प्लेस पे क्या रहा होगा 2 के क्यूब में तो यूनिट प्लेस पे 2 रहा होगा तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या रहा होगा 2 इसके यूनिट प्लेस पे हो गया 2 ठीक है अब ये 1 ये जो नंबर बच गया 3 डिजिट के बाद ये 1 इसमें मैक्सिमम परफेक्ट क्यूब कितना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो ये 1 का क्यूब 1 यही मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसका मतलब ये 12 का क्यूब रहा होगा 12 का क्यूब क्या रहा होगा 172 और 1728 इस तरह से आप क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे ठीक है और आप चाहें तो बाद में डिजिट सम चेक कर लें 1728 का इधर 9 आ गया और ये जो 21 है ना 21 का 3 और 3 × 3 3 बार करेंगे 3 × 3 × 3 ये 27 हो गया 27 का 7 to 9 तो देखें डिजिट सम मैच कर रहा है अगर डिजिट सम डिफरेंट हो जाता तो तब भी यहाँ पे मैं कह सकता था कि ये इसका क्यूब रूट नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन में वो डिजिट सम वाला टेक्निक बड़ा यूजफुल है और उसको अप्लाई करना सीखें 1 से लेके कम से कम 10 या हो सके तो 15 तक का क्यूब याद रखें जिससे मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मान लिया आपको मैं दे दूं फाइंड क्यूब रूट ऑफ जैसे 970 और 299 कर दिया 299 ये कितना होगा तो आपको बताया था कि इधर से चलेंगे 3 प्लेस पे डेसिमल हो जाएगा अब 9 का क्यूब कितना होता है ये यूनिट प्लेस में 9 कब आता है अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9
यूनिट प्लेस को 9 के क्यूब में आता है 729, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे क्या रहा होगा 9, यूनिट प्लेस पे हिट एंड ट्रायल हो गया, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729। और इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से आप घटाएंगे व्हाट मैक्सिमम कैन बी सब्ट्रैक्टेड, राइट, व्हाट मैक्सिमम कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे क्या देखेंगे, ये यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यूनिट प्लेस। इस तरह से आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज होगा, किसका क्यूब होगा। तो 970 में देखें, 970 में किसका क्यूब मैक्सिमम सब कट कर सकते हैं, तो 970 बल्कि 9 का क्यूब 729 होगा, और 10 का क्यूब जो होगा 1000 होगा, इससे एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब ये अगर होगा तो 99 का ही क्यूब होगा, 99 का क्यूब क्या होना चाहिए 970299। अब चाहो तो आप डिजिटल सम भी चेक कर लें, तो वो और वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह कोई और क्वेश्चन ले लें, जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल, डिजिटल सम वेरीफाई जरूर कर लेंगे। जैसे आपसे दिया जाए कि 614 और 125 का क्यूब रूट क्या होगा, सॉरी यहाँ पे क्यूब बना दो वरना कंफ्यूजन होगा, क्यूब रूट लिख, कुछ नहीं होने का मतलब वो स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे तो 614125 का क्यूब अगर करना है तो 125 किस में आता है, 5 के क्यूब में आता है क्या, 125। इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे 5 होना मस्ट है ना। अगर ये पहले तो डिजिटल सम चेक कर लेंगे कि 189 में से आ रहा है कि नहीं, वो हर एक में कर लेंगे तभी पॉसिबल। अगर 189 में से नहीं है डिजिटल सम तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर है तब चांसेस बनेंगे डिजिट सम। तो इसका कितना बचा तो चेक कर लो, 52718, ठीक है। और 8 4 हो गया 12, 13 और 6 19, 19 आ गया, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, या 1 हो गया इसका डिजिट सम। तो डिजिट सम या तो 1 होना चाहिए या 8 या 9, परफेक्ट क्यूब में डिजिट सम क्या होना चाहिए 1, 8 और 9, तो उनमें से है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट क्यूब हो। अब अगर है तो पहले यूनिट प्लेस यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमेशा यूनिट प्लेस मैच कराते हैं। तो यूनिट प्लेस 5 के क्यूब में 125 में यहाँ 5 आता है, जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। इसमें देखिए कि मैक्सिमम परफेक्ट क्यूब आप कितना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब कितना होगा, देखिए 512, यहाँ पे जो है परफेक्ट क्यूब अभी आपको बताया था ना, 8 का क्यूब 512 होगा, और 9 का क्यूब एक्सीड कर 729 हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे जो नंबर है 9 614 है मेरे पास, तो 614 में, ठीक है ना, सॉरी, तो 614 में ये हो गया 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम 8 का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब किसका क्यूब होगा 85 का। अब अगर ये 85 का क्यूब है तो आप क्या करना कि इसको डिजिटल सम से वेरीफाई कर लेना, बल्कि राइट का तो डिजिटल सम हमने 1 निकाला था, डिजिट सम हमने 1 निकाला था। जरा इधर का चेक कर लें, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 इंटू 13 3 बार होगा तो और छोटा कर ले, 314 हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16 इंटू 4, तो 6 1 यहाँ 7 हो गया, 7 4 28, 28, और 8 2 का हो जाएगा 10, और 10 का हो जाएगा 1, तो इधर भी 1 इधर, मतलब ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट आ जाते तो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से और आपको यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, चलेगा। क्वेश्चन और कर लें, जैसे आपके पास मान लें आपको 4913 का आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना, 4913 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 प्लेस पे डेसिमल, राइट से चलेंगे, 3 प्लेस पे डेसिमल। 3 किसके क्यूब में आता है, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो इसका मतलब अगर पहले तो डिजिट सम चेक कर लेंगे, डिजिट सम इसका क्या आ रहा है, हमेशा डिजिट सम पहले वेरीफाई कर लिया करें। तो डिजिट सम जब आप वेरीफाई करेंगे तो 3 1 4 9 4 13 और 13 4 17, तो 17 और 17 का 7 + 1 कितना हो गया 8, तो 189 में से है तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस पे 3 हो गया। और 4 में मैक्सिमम क्यूब कितना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा जो 4 से एक्सीड कर जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये होगा तो ये 13 का क्यूब होगा। अब अगर ये 13 का क्यूब है
तो 4913 है, तो आप डिजिट सम दोबारा वेरीफाई, 4913 का भी आपने निकाला था, डिजिट सम कितना आया था, लेफ्ट राइट में 8 आया था। अब 13 का 314 और 3 बार है तो 4 × 4 × 4 है ना, डिजिट सम में चेक कर रहे हैं यहाँ पे डिजिट सम। और 4 4 16, ये 4 हो गया, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 × 4 28, तो 28 का 8 to 10 और 10 का 1, तब जब तक सॉल्व करें तब तक जब तक ये सिंगल डिजिट, तो 1 आ गया और 8 आ गया, कुछ गलत कर दिया क्या, 13 का क्यूब। जरा दोबारा चेक करें तो ये क्या आ रहा है, 4913 17 आया था, और 17 का 7 + 1 8 हो गया था। और यहाँ पे डिजिट सम हमने किया था 13 का, अगर ये क्यूब होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे 7 है ना, 7 का 17 का क्यूब होगा ना, ये गलत लिख दिया है। अब 7 ये गलत लिख दिया, 13 लिख दिया था मैंने, अभी वेरीफाई नहीं हुआ, तो 17 का क्यूब 3, 7 का क्यूब पे 3 आया ना, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 होगा, ये गलत हो गया। तो 17 का क्यूब कितना हो गया 4913, तो इधर का डिजिट सम कितना हो गया, तो 8 हो गया, तो इधर का वेरीफाई कर लें, तो 7 + 1 8, 8 × 8 कितनी बार है, 3 बार, 8 8 जा 64, 64 × 8, बल्कि इसको और छोटा यहीं पे करते हैं, 6 4 10, और 10 का यहाँ 1 हो गया, 1 × 8, 8 आ गया, तो इधर भी डिजिट सम 8, इधर भी 8, अगर डिफरेंट आ जाते तो मैं कह देता ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, गलत है। तो इस तरह से आप ऐसे कुछ याद कर लें, जैसे आप इस तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लें, जैसे मान लिया अगर आपसे पूछा जाए कोई और बड़ा नंबर देखे, जैसे मैं कह दूं कि 1944 125 का क्यूब रूट कितना होगा, है ना, क्यूब रूट कितना होगा ये निकालना है। तो हमेशा वही करेंगे, इधर 3 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, और तो अब देखो 3 प्लेस पे ये 5 किसके क्यूब में आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 रहा होगा, और 1944, अब यही है ना कि 11 का क्यूब कितना होता है, जैसे 5 का क्यूब तो आपका हो गया 125, इसका तो यूनिट प्लेस इसका जो 5 आ रहा है वो 5 का कंट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पे तो 5 आ गया। अब इसमें मैक्सिमम परफेक्ट क्यूब कितना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देखो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, और 13 का क्यूब होता है 2197। तो अब देखिए यहाँ पे ये 1944 है, 13 का क्यूब एक्सीड कर जा रहा है, और 12 का क्यूब जो है, तो इसका मतलब अगर ये होगा तो ये 125 का एक पॉसिबिलिटी है कि 120 पे, लेकिन यहाँ पे पहले, इससे पहले आप डिजिट सम जरूर वेरीफाई कर लिया करिए, ये तो पॉसिबिलिटी हुआ। तो अब यहाँ पे डिजिट सम अगर आप वेरीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1944125, जरा डिजिट सम इसको वेरीफाई करें, डिजिट सम कितना आएगा, 52718, 8412, 12416, ठीक है, 16925, 25 तो 62 हो गया 8, तो चांसेस तो हैं, लेकिन अब अगर ये 125 का क्यूब है तो 125 का क्यूब होना चाहिए इसको 1944125, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इधर का डिजिट सम तो 8 आया था, इधर का क्या आएगा 527718, 8 × 8 × 8 है ना, 8 8 जा 64 × 8, और 6 4 का 10 और 10 का 1, 1 × 8 8 आ गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आंसर सही नहीं है। एक्चुअल में जो आएगा 125 का जो क्यूब आएगा वो 195312 आएगा, एक बार चेक करके देखेंगे तो ये आएगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि ऐसा हो सकता है कि डिजिटल सम मैच कर जाए, तो इससे आंसर वेरीफाई नहीं हो सकता। मान ली अगर ऑप्शन में नन ऑफ दिस दे रखा हो तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाए, अगर नन ऑफ दिस नहीं दे रखा है तब तो ठीक है, तब तो हम डिजिट उन्हीं में से होना चाहिए, तो किसी न किसी साथ डिजिट सम मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिजिट सम मैच कर गया, उसके बावजूद 125 का क्यूब ये नहीं होता। आपको बताया था ना कि जैसे 20 एक्चुअल उसका आंसर है 125 का क्यूब जो है वो 195312 है, तो ये सिर्फ एक गेस करने का रूल है, इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ये 100% चांसेस देगा। अगर ये जैसे इधर 8 आ गया और इधर मान लो कुछ और आ जाता 7 आ जाता तो हम डिस्कार्ड कर देते, लेकिन देखिए यहाँ एक इधर राइट साइड में भी डिजिट सम 8 है और लेफ्ट में भी डिजिट सम 8 है, तो लेकिन उसके बावजूद ये परफेक्ट क्यूब एक्चुअल में नहीं है, हालांकि चांसेस थे, ये वहां से पॉसिबिलिटीज बनेगी।
तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहेंगे जब भी ये सब हिट एंड ट्रायल वगैरह यूज करें, तो ऑप्शन में देख लें, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर नॉन ऑफ दीज आ गया तो फिर आपको बेहतर है कि आप जो एक ऑप्शन में गेस कर लिया कि 125 इधर राइट में जो होगा 5 होगा, और तो जितने भी राइट में 5 है उनको उठा के और डिजिटल सम मैच करा लिया। लेकिन सेम आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते, है ना। अगर डिफरेंट आ गया तो वो ऑप्शन नहीं होगा, तो इस बात का ख्याल करें। और इसी तरह एक क्वेश्चन और ले लें, तो इसका मतलब ये इसका क्यूब नहीं होगा, लेकिन ये होता है ना। तो डिजिट सम सिर्फ डिस्कार्ड करने के लिए यूज करेंगे। डिजिट सम मैच कर जाने से ये नहीं कह सकते कि ये इसका क्यूब होगा। देख लें आपके पास, ये मैंने काउंटर एग्जांपल दिया है, अच्छा काउंटर एग्जांपल है। इस तरह से ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, आपके आते हुए सवाल गलत हो जाए। हालांकि 2 साल पहले एक बार परफेक्ट स्क्वायर का पूछा हुआ है, तो क्यूब में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अगर इनके अंदर आ गया इसने तो ठीक है, अदरवाइज आप जो बेसिक रूल होता है उस पर फैक्टराइज कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसको। तो जैसे डिजिट सम निकालना 1953 और 125 का, सॉरी क्यूब रूट निकालना है मुझे, इस पे पावर 1/3 कंप्यूट करना। तो आपको बताया था 3 प्लेस पे डेसिमल लगा के पहले चॉइसेस देख लेंगे। तो ये जो है 1953 125, तो 3 प्लेस पे जब डेसिमल लगाएंगे तो 120, ये शायद मैंने पीछे करा दिया है, ये देख लेते हैं। चलो ठीक है, कर लें 125। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट प्लेस 5 है, तो 5 किसके क्यूब में आता है? 5 के क्यूब में 125, इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस पे 5 रहा होगा। और इसमें देखें मैक्सिमम आप सब्ट्रैक्शन कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन जो कर सकते हैं वो 12 का, क्योंकि 13 का क्यूब बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 12 अगर होगा तो ये 125 का क्यूब होगा। तो 125 का क्यूब, लेकिन इससे पहले हमेशा हम डिजिट सम वेरीफाई कर लेते हैं। 1953125, तो यहाँ पे जरा इसका डिजिट सम कितना आएगा, डिजिट सम, ये हो गया 52718 और 11 16 25 126, देखिए 26 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लें, 6 + 2 8, 8 आ गया। तो इधर का डिजिट सम 8 है, यहाँ 52718, ठीक है ना। 8 × 8 × 8, तो इसका दोबारा हो जाएगा 64। वही मेथड दोबारा रिपीट कर लें, 6 4 का 10, 10 का 1, 1 × 8, ठीक है। तो इस तरह से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चांसेस है, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होगा, लेफ्ट में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं दे रखा है तो आप उन्हीं में से उठा के क्रॉस चेक कर लें। अदरवाइज जो आपका जो बेसिक मेथड, जो यूजुअल मेथड है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे एक्चुअल में इन टॉपिक्स को कराने का जो मकसद है वो ये है कि थोड़ा सा आपका इस तरह से डिजिट सम वगैरह आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से ऑप्शंस कैसे रिजेक्ट करेंगे, इस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब जो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, वो आपको नंबर ऑफ जीरोस वगैरह, फिर रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जिसपे आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है वो रिकॉल करेंगे, और नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कंप्यूट करना बताऊंगा, फिर रिमाइंडर के क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और पीछे जो जो टॉपिक करा दिया उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें। और जैसे नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा तो पिछले 3 साल का पेपर मैं नंबर सिस्टम के आप सॉल्व करके रख के मैं सब डिस्कस करा दूंगा। पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा।